Good morning student. How are you all? Hope all are fine. है ना, मज़े में हो सब. चलो, आज हम पार्ट 8 इंडिया गेट का अभ्यास करेंगे. पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं. आपने कभी दिल्ली देखा है? आप दिल्ली घूमे हो कभी? दिल्ली गए हो कभी? तो चलो, दिल्ली नहीं घूमे हो ना, तो मैं आज आपको दिल्ली घुमाती हूँ. घूमना है सबको? चलो चलो मेरे साथ. अभी हम दिल्ली घूमेंगे, देखेंगे वहाँ पर कौन कौन सी जगह है जो देखने लायक है. ठीक है, चलो मेरे साथ शुरू करते हैं सफ़र दिल्ली का. चलो, ये देखो आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है. ये क्या है पता है आपको? ये है लोधी गार्डन. ये है लोधी गार्डन जो दिल्ली में है, जो एक पार्क है. ओके, इसको क्या बोलते हैं? लोधी गार्डन. ठीक है, फिर दिल्ली में और क्या क्या है? चलो अभी आगे घूमते हैं. हाँ, ये है नेहरू पार्क. क्या है ये? नेहरू पार्क. यहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर की बहुत सारी हज़ारों दुकानें हैं. ये नेहरू पार्क जो दिल्ली में है, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं. किसकी है? कंप्यूटर की और मोबाइल की, यानी कि इलेक्ट्रिक की. ओके, चलो फिर आगे घूमें. ओके, ये है हुमायूं का मकबरा. क्या है? हुमायूं का मकबरा. ये भी दिल्ली में है. ओके, ये दिल्ली की जगह है, उसको बोलते हैं हुमायूं का मकबरा. फिर चलो आगे घूमते हैं. हाँ, हमारी गाड़ी आगे ले जाते हैं. ओके, ये है रेड फोर्ट, लाल किला. पता है ना आपको इसके बारे में? तो दिल्ली में है ये रेड फोर्ट, लाल किला. कहाँ पर है? ये सब दिल्ली में है. चलो अभी हम आगे देखें. ओके, ये है कुतुब मीनार. ये तो सबको पता होगा. ये तो आपने कई पिक्चर में भी, बुक में भी देखा है कुतुब मीनार. ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में है. अभी हम कहाँ घूम रहे हैं? दिल्ली में घूम रहे हैं ना. ये क्या है? कौन सी जगह है? कुतुब मीनार. चलो अभी आगे घूमने जाएं. ये है चांदनी चौक. क्या है ये? चांदनी चौक. यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, सब परचेसिंग के लिए जाते हैं, बहुत चीज़ें यहाँ मिलती हैं. इसको क्या बोलते हैं? चांदनी चौक. ठीक है, चलो अभी आगे घूमते हैं. हाँ, ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा. क्या है ये? बंगला साहिब गुरुद्वारा. ये गुरुद्वारा बहुत बड़ा है और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है. कहाँ पर है? दिल्ली में है. अभी हम दिल्ली में है ना, दिल्ली में घूम रहे हैं ना. ओके, चलो अभी हम आगे देखें. वाव, ये है अक्षरधाम टेम्पल. ये कहाँ का है? दिल्ली का है. कहाँ का है? दिल्ली का है. हमारे अहमदाबाद में भी है ना, पर ये कहाँ पर है? दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल है. ठीक है, फिर देखते हैं अभी आगे. हाँ, ये है कर्नाट प्लेस मार्केट. कौन सा है ये? कर्नाट प्लेस मार्केट. यहाँ पर बहुत सारी शॉप है और सब जब दिल्ली जाते हैं ना, तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं. ये और बहुत फेमस है दिल्ली में. ओके, चलो आगे देखें. वाह, ये है इंडिया गेट. क्या है? इंडिया गेट. पता है ना आपको इंडिया गेट के बारे में? तो ये इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है. कहाँ है? दिल्ली में है. चलो, तो ये थी दिल्ली की मुख्य जगह. दिल्ली में और बहुत सारी जगह है जो घूमने के लिए लायक भी है और परचेसिंग के भी लायक है. बहुत सारी जगह है. जब भी आप छुट्टियों में दिल्ली जाओ तो ये सारी जगह घूमना. ओके, और दूसरी भी जगह है दिल्ली में घूमने के लिए, आप वहाँ भी घूमना. ओके, छुट्टी में आप एक मस्त प्लान बनाना दिल्ली जाने का और ये सारी जगह पर आप जाना. तो ये क्या है? ये है इंडिया गेट और वो दिल्ली में है. ये आप सबको पता है. तो चलो, आज हम ये पार्ट 8 नंबर का जो पार्ट है इंडिया गेट, उसका अभ्यास करेंगे. उसके अंदर इंडिया गेट के बारे में जानकारी भी दी है और बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, चलो अभी हम ये पार्ट का अभ्यास शुरू करें ताकि आपको समझ में आए इंडिया गेट क्या है. डन बच्चों? चलो चलो, ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 इंडिया गेट. अभी जो पिक्चर आपने देखे वो सारे दिल्ली के हैं, दिल्ली की जगह है और वो सारी जगह दिल्ली की मुख्य जगह है. जब भी आप दिल्ली जाओ, वो दिल्ली में ये सारी जगह पर घूमना.
ठीक है। और एक दूसरी चीज़ आप सबको पता है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। हमारा देश जो है उसकी राजधानी कौन कौन है? दिल्ली जब। ओके, समझ आ गया सबको? चलो अभी ये लेसन के अंदर ये चैप्टर में क्या समझाया है उसका अभ्यास हम करें। चलो, मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। कहाँ पर आए थे? दिल्ली आए थे। किसके साथ आए थे? अपनी माँ के साथ, और पहली बार आए थे। फिर दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज़ से की थी। ये मानव और मानसी ने दोनों ने कहाँ रहते थे? वो मुंबई में रहते थे, और मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज में यानी कि एरोप्लेन में की थी, पर फर्स्ट टाइम बैठे थे वो, फर्स्ट टाइम की थी उन्होंने। तो ताऊजी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। कौन आया था उन्हें लेने? ताऊजी और मिनी दी आए थे। कहाँ पर आए थे? हवाई अड्डे पर। कहाँ पर आए थे? हवाई अड्डे पर। फिर क्या होता है? आपको पता है मानव और मानसी ने फर्स्ट टाइम यात्रा की थी ना, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से दिल्ली तक की। और किस में बैठ के की थी? हवाई जहाज में, एरोप्लेन में बैठ के। ओके, चलो फिर हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। हवाई अड्डे से घर तक कैसे गए? कार से गए। रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते हैं। देखते ही मानव बोला, कार में बैठे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा? बड़ा सा द्वार यानी बड़ा सा गेट देखा। तो उतने में ही मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या बोला वो? देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। फिर तुरंत ही मिनी दी ने बताया, मिनी दी ने तुरंत ही आंसर दिया कि मानव, इसका नाम इंडिया गेट है। इसका नाम क्या है? इंडिया गेट है। मानव क्यों क्या लगा था कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो सेम ऐसा गेट ही देखा तो मानव ने सोच लिया कि देखो वहाँ पर भी गेटवे ऑफ इंडिया है और यहाँ दिल्ली में भी गेटवे ऑफ इंडिया है। पर तुरंत ही मिनी दी ने बताया कि मानव, ये इंडिया गेट है, ये गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, ये इंडिया गेट है। और वो इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। अभी मानव और मानसी कहाँ पर थे? दिल्ली में थे ना, तो ये इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। फिर देखने में मिनी दी ने बताया कि देखने में ज़रूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है, पर ये क्या है? इंडिया गेट है। ये लगता तो कैसा है? गेटवे ऑफ इंडिया की तरह ही दिखता है, पर वो क्या है? इंडिया गेट है जो दिल्ली में है। ओके, फिर क्या होता है? फिर मानसी बोली, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट है? और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट है? मानसी बोली। मानसी ने पूछा, मानसी को भी क्वेश्चन हुआ मन में, तो क्या अलग अलग देश में अलग अलग ऐसे ही गेट है अलग अलग नाम से? मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। मिनी दी ने क्या समझाया कि आपके ये सवाल है उसका जवाब मैं घर पहुंचकर आपको गूगल सर्च करके दूंगी। गूगल सर्च यानी क्या? वो तो आप सबको पता है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए और आपको पता ना हो तो आप फट से क्या करते हो? मम्मी को बोलते हो ना, मम्मी गूगल ओपन करो ना, गूगल में से देख लो ना, जानकारी प्राप्त कर लो। यानी ये इंटरनेट की एक साइट है जहाँ से सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, सारी जानकारी जहाँ से हमें मिल सकती है। कोई भी चीज़ की जानकारी हो तो वो गूगल पे मिल जाती है। वो तो आप सबको पता है, क्योंकि अभी तो आप सब मोबाइल के साथ ही खेलते रहते हो, मोबाइल में ही पढ़ाई करते हो, और कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मोबाइल में ही देखते हो। पर आपको ये चीज़ बता दूं बच्चों, मोबाइल का यूज़ हमें अच्छी तरीके से और समझदारी से कम समय में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन मोबाइल लेके बैठो और पूरे दिन मोबाइल में गेम ही खेलते रहो। मोबाइल में अकेले गेम नहीं, मोबाइल का उपयोग आपको जानकारी के लिए भी करना चाहिए ना। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती है, एप्लीकेशन होती है बहुत सारी, स्टडी के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, अकेले गेम खेलने के लिए नहीं। ओके, आप मोबाइल का यूज़ करो, नो डाउट करो। आपको जानकारी के लिए चाहिए तो करो, आप स्टडी के लिए भी मोबाइल का यूज़ कर सकते हो, गेम खेलो पर कम समय के लिए। ओके,
फ्रेश होने के लिए खेलते हो, इट्स ओके, पर उससे क्या होता है कि आप नॉन स्टॉप उसके सामने गेम खेलते रहते हो तो उससे आपकी आँखों को भी नुकसान होता है ना, और उसकी रेस से हमारी बॉडी को भी नुकसान हो सकता है। ओके, चलो फिर फिर क्या होता है, फिर मिनी दी फिर आगे बोलती है कि अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है जिसे आर्क दी ट्रायम्फ कहते हैं। मिनी दी ने और क्या बताया कि आपका ये जो क्वेश्चन है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग ऐसे गेट हैं जिसके अलग अलग नाम हैं, तो मिनी दी ने बोला कि इस सवाल का जवाब मैं आपको घर जाके दूंगी गूगल सर्च करके, पर अभी आप इतना जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है। कहाँ पर है? पेरिस में। और उसका नाम क्या है? आर्क दी ट्रायम्फ। उसका नाम क्या है? आर्क दी ट्रायम्फ। देखना है आपको, ये पेरिस में ऐसी ही इमारत, ऐसे ही गेट है, वो आपको देखना है। चलो देखते हैं। देखो ये रहा, लगता है ना सेम टू सेम इंडिया गेट जैसा। हाँ, पर ये कहाँ पर है? ये पेरिस में है और उसका नाम क्या है? आर्क दी ट्रायम्फ। उसका नाम क्या है? आर्क दी ट्रायम्फ। ओके, ये सेम टू सेम इंडिया गेट जैसा ही लगता है और गेटवे ऑफ इंडिया जैसा भी लगता है, पर ये पेरिस में है और उसका नाम है आर्क दी ट्रायम्फ। ओके, समझ में आ गया? ये आपको दिख रहा है, ये कहाँ का है? पेरिस का है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। ओके, फिर क्या होता है? फिर घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतज़ार कर रहे थे। कौन कौन इंतज़ार कर रहा था? दादाजी, दादी जी और ताई जी। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। मानव और मानसी को क्या किया? गले से लगा लिया। आप कभी कहीं भी आप किसी भी आपके रिलेटिव्स के वहाँ जाते हो और बहुत दिनों के बाद उनको मिलने गए हो, तो क्या होता है, कभी आपके दादा दादी कहीं दूर रहते हो और आप बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने जाओ, तो क्या होता है, वो खुश हो जाते हैं ना, और खुशी के मारे क्या करते हैं? आपको गले से लगा लेते हैं। बस वैसे ही मानव और मानसी को देख के दादाजी, दादी जी और ताई जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनको गले से लगा लेते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज़ पाव भाजी बनाई थी। क्या बनाया था ताई जी ने? पाव भाजी। मुँह में पानी आ गया ना? आप सबको भी पसंद है ना पाव भाजी? मम्मी बनाती है ना पाव भाजी आपकी? हाँ, वैसे बच्चों को भी पाव भाजी बहुत पसंद थी। बच्चों यानी कौन? मानव और मानसी। तो उनको भी पाव भाजी बहुत ही पसंद थी, तो ताई जी ने उनकी मनपसंद चीज़ बनाई थी पाव भाजी। सबने मज़े से खाई, पाव भाजी मज़े से खाई। फिर दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। मुंह में पानी आ गया, गुलाब जामुन का नाम सुन के आ गया ना। किसने बनाया था गुलाब जामुन? दादी जी ने बनाया था और वो खाकर मज़ा आ गई। ये सीन कैसा था? सब टेबल पर बैठे हुए होते हैं, पाव भाजी खाई है, गुलाब जामुन खाए हैं। देखना है? देखना। हाँ, वाह, देखो दादी जी भी खड़ी है, ताई जी भी खड़ी है, टेबल पर पाव भाजी की प्लेट लगी हुई है, गुलाब जामुन की भी प्लेट लगी है। गुलाब जामुन किसने बनाए थे? दादी जी ने बनाए थे। और पाव भाजी ताई जी ने बनाई थी, क्योंकि बच्चों की मनपसंद था पाव भाजी, इसीलिए सब ने मज़े से खाई। क्या खाया? पाव भाजी और गुलाब जामुन, है ना। देखो ये सब प्लेट दिख रही है पाव भाजी की, गुलाब जामुन की, तो सब ने मज़े से खाया। फिर क्या होता है? फिर सब लोग खाने के बाद क्या होता है? सब लोग ने क्या किया? खाने के बाद सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रज़ाई में दुबक कर बैठ गए। कैसे? सब लोग दादाजी के कमरे में चले गए खाने के बाद और रज़ाई में दुबक कर बैठ गए। दुबक कर बैठ जाना यानी सिमट कर बैठ जाना। जब बहुत ठंडी होती है तब क्या होता है, आप रज़ाई में रज़ाई ओढ़ के ऐसे फिट हो जाके बैठ जाते हो ना, वैसे सब लोग दादाजी के कमरे में गए और रज़ाई में दुबक कर बैठ गए। कैसे बैठे थे पता है? देखना है? देखो, है ना। दादाजी के पास चले गए, दादाजी ने जो रज़ाई ओढ़ी है ना, उसमें वो सब रज़ाई ओढ़ के बैठ गए। दुबक कर यानी सिमट कर, सब एक दूसरे के साथ ओढ़कर, रज़ाई ओढ़कर बैठ गए थे। फिर मानसी बोली, मिनी दी अपना आईपैड लाइए ना।
इंडिया गेट के बारे में बताए। मिनी दी को बोला आईपैड लाने के लिए, क्यों? क्योंकि आईपैड के अंदर गूगल का वो सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी जानकारी चाहिए, उसको बहुत जल्दी थी इंडिया गेट के बारे में जानकारी पाने के लिए, इसीलिए उसने बोला कि जल्दी करो, आपका आईपैड लेके आओ और हमें इंडिया गेट के बारे में बताओ। देखो मानसी और मानव को कितनी इंतज़ारी है इंडिया गेट के बारे में जानने की, कोई भी चीज़ हो। तो बच्चों हमें भी ऐसी इंतज़ारी रखनी चाहिए, हमें कुछ समझ में ना आए तो हमें भी ये समझने के लिए क्वेश्चन करने चाहिए, मम्मी को, पापा को, अपने दादा दादी को और टीचर को भी। ऐसा नहीं है कि टीचर ने बोल दिया और छोड़ दिया, नहीं, आपको समझ में ना आए तो आप उनको पूछ सकते हो। डिटेल में समझना हो तो भी उनके पास से जान सकते हो, और सपोज उनको ना पता हो तो हम कहाँ पर जाके देखते हैं, गूगल में। ओके, चलो फिर मिनी दी दादाजी की तरफ देखकर बोली, मिनी दी दादाजी की देख कर तरफ क्या बोलती है कि हमारे गूगल सर्च तो दादाजी है। हमारे गूगल सर्च कौन है? दादाजी। यानी कि ऐसा, इसका मीनिंग क्या है? दादाजी को क्यों गूगल सर्च कहा? क्योंकि दादाजी के पास सारी जानकारी है, दादाजी को कोई भी क्वेश्चन करो उनको सब पता है। यानी अभी हमारे गूगल सर्च कौन है? दादाजी हैं। ओके, और सब हंसने लगे। मिनी दी ने ऐसा बोला तो सब हंसने लगे कि ना, सही बात है कि दादाजी हमारे गूगल सर्च है, क्योंकि दादाजी को ही सब पता है। चलो अभी देखते हैं हाँ दादाजी उनको क्या क्या बताते हैं उनके ये इंडिया गेट के बारे में। दादाजी बताने लगे कि पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। पहला जब विश्व युद्ध हुआ था हमारे वहाँ, तो बहुत सारे भारतीय सैनिक, हमारे इंडियन सैनिक थे, सोल्जर थे, वो शहीद हुए थे। शहीद होना यानी उनकी वहाँ पर मौत हो जाना। तो जब भी कोई सोल्जर की मौत होती है, सैनिक की मौत होती है, तो ऐसा नहीं बोला जाता कि वो मारा गया, ऐसा नहीं बोला जाता। उनको मान और सम्मान के साथ ऐसा बोलते हैं कि वो शहीद हो गए। ओके, वो मर गए ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो हमारे देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, तो उनके मान में हम उनको ऐसा बोलते हैं कि वो शहीद हो गए। ओके, तो दादाजी ने बताया कि पहले विश्व युद्ध जब हुआ था तो तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया है। ये इंडिया गेट किनकी याद में बनाया गया है? हजारों भारतीय सैनिक की शहीद होने की याद में। मानसी को कुछ याद आया, वह बोली, दादाजी इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही थी? मानसी जब वहाँ से वो गुजर रहे थे तो मानसी ने ये सब मार्क किया था, सब देखा था, और उसको जब दादाजी बता रहे थे इंडिया गेट के बारे में, तुरंत उसके दिमाग में वो चित्र, वो सीन याद आ गया कि दादाजी इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है, वहाँ आग क्यों जल रही थी? उसने आग भी देखी थी, साइड में जो आग जल रही थी वो देखो, आपने देखा है? आप जब इंडिया गेट जाओ ना तो ये देखना, वहाँ पर सोल्जर की एक गन लटकाई हुई है, उसके ऊपर उल्टी टोपी लगाई है, देखना है आप सबको। देखो ये है, ये एक गन है, उसके ऊपर देखो उल्टी टोपी लगाई हुई है और नीचे अमर जवान लिखा है, और इसके चारों ओर आग जलाई हुई होती है। क्यों जलाई हुई होती है पता है? चलो वो देखते हैं क्यों जलाई हुई होती है। दादाजी उसके बारे में आगे बताएंगे। फिर दादाजी ने बताया कि शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। शहीद सैनिकों की याद में, यानी जो सैनिक हमारे शहीद हो गए थे उनकी याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। उनके चारों कोनों पर हमारे हमेशा ज्योति जलती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। वहाँ पर जो उल्टी बंदूक लगाई है उसके ऊपर टोपी लगाई है और उसकी चारों ओर ज्योति जलाई गई है, यानी आग लगी हुई होती है। उसको क्या बोलते हैं? अमर जवान ज्योति। क्या बोलेंगे उसको? अमर जवान ज्योति। फिर इतने में ताऊजी भी आ गए। इतने में ये सब बातें कर रहे थे और कौन आ गया वहाँ पर? ताऊजी भी आ गए। फिर वे बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है। कौन सी छुट्टी है? बड़े दिन की छुट्टी है। हम सब पिकनिक चलेंगे। कहाँ चलेंगे? पिकनिक चलेंगे। फिर शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। कहाँ पर पिकनिक? पूरी दिल्ली तो घूमना है, फिर शाम को इंडिया गेट जाएंगे और पूरी शाम वहाँ भी, शाम यानी जो इवनिंग का टाइम होता है ना, उसको शाम बोलते हैं।
तो शाम का समय कहाँ बिताएंगे? इंडिया गेट पर बिताएंगे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है। इंडिया गेट के आसपास क्या है? हरा भरा मैदान। देखो ये ऊपर जो इंडिया गेट का चित्र दिख रहा है उसके आजू बाजू में ग्रीन ग्रास दिख रहा है। हरा भरा यानी ग्रीन कलर की ग्रास सारी जगह पर फैली हुई है। बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी है और बोट क्लब भी है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। फव्वारा यानी फाउंटेन। वहाँ पर फाउंटेन है, जो फाउंटेन में से पानी गिरता है। फाउंटेन में से पानी ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे गिरता है ना। और उसके साथ में हवाई चलती हो तो फाउंटेन की जो पानी है उसकी बूंदें साइड में खड़े हुए लोग के ऊपर गिरती है ना। इसीलिए कहा गया है कि फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज़ शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। यानी इंडिया गेट को पूरी रोशनी की गई हुई होती है। और रोशनी में नहाना यानी कि हम जब पानी हमारे ऊपर डालते हैं तो पूरा शरीर पानी से पूरा भर जाता है ना, जैसे वैसे ये जो इंडिया गेट के उसकी पूरी तरफ रोशनी की गई होती है और वो रोशनी में नहाता है। जैसे रोशनी में नहाता हो ना वैसे हमें दिखाई देता है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। संग्रहालय यानी क्या? संग्रहालय यानी जहाँ पर बहुत सी चीज़ें जमा करके रखी जाए उसको संग्रहालय बोलते हैं। जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो म्यूज़ियम होता है। कई जगह पर बहुत सारे म्यूज़ियम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़ियम होते हैं। तो वो म्यूज़ियम को संग्रहालय बोलते हैं, जहाँ पर पुरानी चीज़ों का संग्रह किया होता है और वो चीज़ें हम देखने जाते हैं वहाँ पर। ओके, तो क्या है वहाँ पर राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। कहाँ से? इंडिया गेट से। फिर हम वही सब देखने चलेंगे। सब कहाँ जाएंगे? इंडिया गेट देखने भी जाएंगे और दिल्ली देखने जाएंगे। और इंडिया गेट से तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, वो भी वहाँ जाके देखेंगे। बच्चे एक साथ बोले अरे वाह बहुत मज़ा आएगा। बच्चे सब खुश होकर बोले बहुत मज़ा आ गएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन सब घूमने जाने वाले थे। ये दादाजी ने जो कहानी की वो उनके दिमाग में तो बैठ गई, पर रियल उन्होंने देखा नहीं था। रियल देखने में तो घूमने में मज़ा आता है ना बच्चों, आप सबको भी आता है ना। तो ये सारे जो दिल्ली के मैंने प्लेसेस दिखाए वो आप दिल्ली जाना और घूमना। जब भी छुट्टी हो तो प्लान बनाना, मम्मी पापा को बोलना कि मुझे भी दिल्ली देखना है, ये सारी जगह दिखनी है, ये सारी जगह का नाम मैंने बताया वो आप देखना। दिल्ली में जाना, इंडिया गेट देखना और देखना वहाँ पर अमर जवान ज्योति जो जल रही है उसको देखना, वो जो गन पे टोपी लगाई हुई है वो देखना। फिर इंडिया गेट जो रात को रोशनी होती है वो भी शाम के समय वहाँ रुकना और ये रोशनी भी देखना। ओके बच्चों, होप आपको ये चैप्टर में समझ आ गया होगा। इंडिया गेट के बारे में आपको जानकारी भी मिल गई होगी। ओके बच्चों, तो ये पार्ट की अच्छी तरह रीडिंग करना, इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह लर्न करना। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।